कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और हम आपको ये जो चैप्टर जो आपका चल रहा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये जो हमारा जो लेक्चर है वो 8वां लेक्चर है, ठीक है। ये टॉपिक का हमारा 8वां लेक्चर है, ठीक है। और हमने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें बताया है और उन्हीं सब चीज़ों को हम आपके सामने अब आगे की तरफ प्रोसीड कराते हैं कि ये हमारे अब हम क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम क्या-क्या चीज़ों को जो हमने आपके सामने करवाया था कि मतलब e की पावर ax का, e की पावर ax का, e की पावर ax प्लस b का या फिर x की पावर m का nth डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x प्लस b का nth डेरिवेटिव क्या होता है, sin x प्लस b का nth डेरिवेटिव क्या होता है, cos bx प्लस c का nth डेरिवेटिव क्या होता है, log ax प्लस c का nth डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस a का nth, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग और सबकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। बिल्कुल हमें सबकी जरूरत पड़ती है। तो मैं आपके सामने एक बार मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए आपके सामने जो मैं जो करवाया था उसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको क्या लिखवाया था, आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने आपको लिखवाया था क्या कि अगर पहला जो मैंने आपको लिखवाया था आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू अगर x की पावर m है, y इज इक्वल टू अगर x की पावर m है तो इसका d y की पावर जो d n y होता है वो क्या होगा, जो d n y होगा वो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे d n y क्या होगा। मैंने बताया था ना, बिल्कुल बिल्कुल मैंने इसको बताया था और मैंने इसको प्रूफ भी कराया था। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब चीज थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ये होता है m इंटू एम माइनस वन, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू और फाइनली जो होता है वो होता है आपका m माइनस एन प्लस वन। क्या होता है, m माइनस एन प्लस वन और क्या होता है x की पावर m माइनस एन, x की पावर m माइनस x की पावर m माइनस एन होता है। तो डी एन वाई इज इक्वल टू होता है m ब्रैकेट पे m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस एन प्लस वन, x की पावर m माइनस वन। ये पहला होता है बेटा, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरा दूसरा देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा y बराबर हमारा होता है, ठीक है, y बराबर हमारा क्या होता है ax प्लस बी। y बराबर हमारा क्या होता है ax प्लस बी के पावर m होता है, ठीक है। क्या होता है ax प्लस बी के पावर m। तो हम यहाँ से जो इसका dny dny का मतलब क्या है बेटा, dny का मतलब ये होता है कि उसका nth डेरिवेटिव कितना, nth डेरिवेटिव इसका क्या होगा बताओ, याद होगा सबको a की पावर m, पहले क्या आता है a की पावर m आता है, फिर क्या आएगा m आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चा m आएगा, फिर इनटू क्या आएगा m माइनस वन आएगा, फिर m माइनस टू आएगा, फिर डॉट 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 m माइनस एन प्लस वन आएगा, क्या आएगा m माइनस एन प्लस वन और फिर क्या आएगा ए एक्स प्लस बी के पावर m माइनस एन, फिर क्या आएगा ए एक्स प्लस बी के पावर m माइनस एन, ये आएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला जो होता है बेटा, थर्ड वाला जो होता है इसको ध्यान से सुनना। देखो मैं आपके सामने सब सारे रिकॉल तो करा दे रहा हूँ, बिल्कुल ये आपको बार बार प्रैक्टिस में कराना पड़ेगा, ठीक है। एक पेज लीजिए और अपने से उठाइए, y बराबर x की पावर m है तो उसका dn क्या होगा, y बराबर ax प्लस b की पावर m है तो उसका dn क्या होगा, dn मतलब nth डेरिवेटिव मैंने कराया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जो होता है y बराबर जो होता है 1 अपॉन ax प्लस b, y बराबर क्या होगा 1 अपॉन ax प्लस b होगा। तो इसका जो dn y होता है, जो इसका dn y होगा वो आपका क्या होगा, तो dn y जो होगा वो आपका होगा माइनस वन के पावर n और फिर क्या होगा a के पावर n होगा और फिर होगा n फैक्टोरियल और फिर होगा ax प्लस बी के पावर n माइनस एन माइनस वन, ये होगा माइनस एन माइनस वन होगा। क्लियर है ना, ये बहुत बढ़िया चीज, से पूछा जाता है माइनस वन के पावर एन, ए के पावर एन फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस एन माइनस वन। बिल्कुल ये सब चीजें आपको रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। इसका फोर्थ वाला जो होता है बेटा, फोर्थ वाला y इज इक्वल टू होता है साइन ए एक्स प्लस बी, क्या होता है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहां से जो डी एन y होगा
वो होगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी है, तो जो इसका डी एन वाई होगा वो आपका होगा ए के पावर एन, क्या होगा बेटा, ए के पावर एन साइन, मैंने लिखवाया आपको एन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, क्या लिखवाया है, एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इसका nth डेरिवेटिव होता है। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अगर है तो इसका जो dn होता है a के पावर n होता है, और साइन n पाई बाई टू ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में ही साइन n पाई बाई टू प्लस का ax प्लस बी। इसी तरीके से cos का भी होता है, मैं आपको cos का भी बता देता हूँ, कौन से नंबर पे था ये बेटा, ये आपका चौथा था, तो पांचवा आपको मिलेगा cos, फिफ्थ नंबर का आपको मिलेगा आपको डी वाई बराबर हमारा हो जाएगा cos ax प्लस बी, वाई बराबर क्या होगा, cos ax प्लस बी। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, डी एन वाई जो होगा वो आपका होगा ए की पावर एन, क्या होगा, ए की पावर एन cos, ए की पावर एन हो जाएगा cos, फिर क्या लिखेंगे एन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, क्या होगा एन पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्लियर है ना। dn y इक्वल टू होगा a की पावर n, ठीक है, cos n पाई बाई टू ब्रैकेट में, मतलब cos n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी होता है, और छठवें नंबर का जो होता है वो आपका होगा e के पावर ए एक्स प्लस बी, क्या है, y इज इक्वल टू है e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो हम लिखेंगे डी एन वाई इज इक्वल टू होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, डी एन वाई इज इक्वल टू होगा ए के पावर एन, ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है ना, ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद छठवें नंबर का जो होगा वो हमारा होगा बच्चा, ठीक है, ध्यान से सुनना, छठवें नंबर का जो हमारा होगा वो है ए के पावर बी एक्स प्लस सी, वाई बराबर ए के पावर बी एक्स प्लस सी है, तो यहां से जो डी एन वाई होगा वो आपका होगा बच्चा, ठीक है, वो आपका होगा b के पावर n log a, b के पावर n log a के पावर n, ठीक है, a के पावर log a के पावर n और a के पावर bx प्लस c होगा, ठीक है। फिर छठवें और सातवें नंबर का जो होता है y बराबर होता है log ax प्लस b, y बराबर होता है log ax प्लस बी, ठीक है, ये होता है यहाँ पे, और यहाँ से जो डी एन वाई होता है वो आपका होगा, क्या होगा बच्चा, वो आपका होगा ए के पावर एन, क्या होगा, ए के पावर एन इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, और फिर लिखेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल, और अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी के पावर एन, ठीक है ना, ये लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के पावर एन। मेनली इसमें सारे नहीं याद करने हैं, मैं सारा एक बार लिखवा दे रहा हूँ आपको, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल आपके समझ में अपने आप आ जाएगा। सातवां हो गया, आठवां देखिए क्या है, आठवां नौवां, ठीक है, आठवां है आपका, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स, मतलब y इज इक्वल टू लिखेगा ई की पावर ए एक्स और लिखेगा साइन बी एक्स प्लस सी, ये लिखेंगे हम लोग ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो फाइनली जो इसका आंसर आता है जो डी, ये आपका आठवां होगा, आठवां डी एन वाई जो होगा वो होगा आपका, क्या होगा भाई, वो आपका होगा ई के पावर ए एक्स, ठीक है, क्या होगा ई की पावर ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू, एन बाई टू, और यहां से लिखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, एन इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, यही होता है, या मैंने आपको कराया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। और इसके बाद नौवां के बाद, ठीक है बेटा, इसके बाद देखो क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा, ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा बेटा, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नौवां, और नौवां हमारे पास है y बराबर e की पावर ए एक्स, और यहाँ से लिखेंगे cos बी एक्स प्लस सी, यहाँ से मिलेगा हमको डी एन वाई इज इक्वल टू लिखेंगे e की पावर ए एक्स लिखेंगे,
और यहाँ से ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे कि पावर n/2 लिखेंगे इंटू कॉस लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कॉस bx प्लस सी, क्या लिखेंगे, कॉस bx प्लस सी प्लस n इंटू टेन इनवर्स ऑफ b बाई ए, क्या लिखेंगे, b बाई ए लिखेंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। यही हमारे पास 9 रिजल्ट होते हैं, इन्हीं के बेस पे देखिए फटाफट फटाफट कैसे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका हम बड़ा तगड़ा से यूज करते हैं। अभी जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका यूज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अभी 2-3 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये होता है क्या, 1/x प्लस बी का होता है -1 की पावर n, a की पावर n, n फैक्टोरियल x प्लस b की पावर -n-1, ये होता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और भी है हमारे पास, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइन वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉस वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब साइन वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम लोग कॉस वाला देखेंगे तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। साइन और कॉस वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, e की पावर ax वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इन सब चीजों पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखिए ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आता, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ मूव करें बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, आप इसको देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, ठीक है, बिल्कुल। आप पहले क्वेश्चन को तरफ देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए होता है, इफ फाइंड yn, लिखा है फाइंड yn, ठीक है ना, फाइंड, ये एग्जांपल है, ऐसे नॉर्मली हम एग्जांपल आपको करा दे रहे हैं, फाइंड yn, फाइंड yn, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। yn मतलब जानते हैं क्या है, यहाँ पे yn मतलब y का nth डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है कि y का nth डेरिवेटिव बताइए, जबकि y बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन जो नवों को हमने पढ़ा है ना बेटा, इनमें से देखो कोई मैच नहीं करेगा, ये जो नवों है ना, अगर पहला से देखोगे तो किसी से मैच नहीं करेगा जो ये पूछा है क्वेश्चन, तो डायरेक्टली तो नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर अगर तुम्हारी इजाजत हो बेटा तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको y बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तुमको याद होगा, इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो a माइनस एक्स करते हैं और प्लस करते हैं b अपॉन a प्लस एक्स करते हैं। ये सब तुम पढ़े हो पार्शियल फ्रैक्शन, क्लास 12th में पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न पढ़ा होगा आपने कि कैसे अगर ऐसे होता तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 मिलेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा a ब्रैकेट में a प्लस एक्स और यहाँ से b ब्रैकेट में a माइनस एक्स मिलेगा, और नीचे वाले से कट जाएगा तो हमको मिलेगा बच्चा क्या मिलेगा 1। यहाँ से हमको x वाला देखो, x वाला क्या मिलेगा a माइनस बी मिलेगा, और बिना x वाला क्या मिलेगा a मिलेगा, और b a मिलेगा, क्या मिलेगा b a मिलेगा, ठीक है बच्चा। हमको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इक्वेट करेंगे तो, और यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस बी a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा b मिलेगा, यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1 बाई a मिलेगा, a बराबर b है तो 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन a, a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 अपॉन 2a हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1 बाई 2a, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 2a। इसी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जैसे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखोगे तो यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स अपॉन और a प्लस एक्स, और यहाँ से लिखेंगे a की वैल्यू 1 बाई 2a, 1 बाई क्या लिखेंगे 1 बाई 2a, क्या लिखेंगे भाई 1 बाई 2a, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस एक्स लिखेंगे और प्लस 1 बाई 2a ब्रैकेट में a प्लस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा a प्लस एक्स। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट है, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है y है, क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हम क्या करेंगे dn y लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे dn 1 अपॉन 2a, a माइनस एक्स लिखेंगे माइनस 1 बाई 2a और a प्लस एक्स लिखेंगे। आपको पता है डेरिवेटिव जो होता है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा,
nth डेरिवेटिव, इसका हम nth डेरिवेटिव करने जा रहे हैं बेटा। हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम उसका क्या करने जा रहे हैं, nth डेरिवेटिव चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, nth डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो अब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे। अरे जो नोवो हमने यूज किया है ना, उनमें से कोई ना कोई अभी मैच करेगा। अच्छा, डेरिवेटिव भी कांस्टेंट क्या होता है, बाहर होता है, तो 1/2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, 1/2 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया बेटा, ठीक है। जैसे मैंने इसको बाहर लिया तो ये हो जाएगा dn, और यहाँ से मिलेगा 1/a माइनस एक्स मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा d 1/2 हम यहाँ से भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ से मिलेगा हमको dn 1/a प्लस एक्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चा, ये हमको मिल जाएगा। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये मैच जानते किससे करेगा, ये मैच करेगा इस वाले से, आपको याद होगा, ये मैच करेगा 1/ax प्लस b वाले से मैच करेगा, 1/ax प्लस b वाले से मैच करेगा, ध्यान से सुनना, 1/ax प्लस b वाले से ही मैच करेगा, ठीक है ना। तो जब इससे मैच करेगा तो सोचो कैसे ये होगा, किस तरह से होगा, 1/2 dn a माइनस एक्स है, तो यहाँ से तो माइनस है, आप माइनस को बाहर कर दो ना, ठीक है, माइनस को बाहर कर दो, वहां तो माइनस वही है, क्योंकि ax प्लस b होता है, तो इसको आप माइनस बाहर ले लो, इसको लिखोगे 1/2a लिखोगे, और यहाँ से लिखोगे dn, यहाँ से माइनस हमने बाहर लिया है, तो लिखोगे 1/x माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे बच्चा माइनस को 1/2a, और यहाँ से तो हमको कॉमन लेना ही नहीं है, हमको 1/a प्लस एक्स या फिर x प्लस ए कहिए, या फिर x प्लस ए कहिए, या फिर a प्लस एक्स कहिए, तो आप x प्लस ए कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, माइनस का 1/2a लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे dn, और x माइनस ए के पावर माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1/2a लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे dn, और यहाँ से लिखेंगे x प्लस ए की पावर माइनस 1। बिल्कुल देखो आपके सामने जस्ट यही है, आप अगर ध्यान दो तो ये जो थ्योरम है, ये थर्ड वाला 1/x प्लस बी, यहाँ पे देखो क्या है, ये मतलब 1/x प्लस बी टाइप का ही है, मैच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन्हीं नवों में से कोई ना कोई एक पाएंगे। तो 1/x प्लस बी ये है, वहां क्या था 1 ये क्या है, -1 की पावर n है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या है, -1 की पावर n, a की पावर n, ax प्लस b की पावर -n -1। तो बेटा डायरेक्ट यूज करो इसका, सिंस वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है, सिंस हमको ये पता है, सिंस हमको ये पता है कि dn, ठीक है ax प्लस b की पावर -1 जो होता है, -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n होता है, a की पावर n होता है बच्चा, ठीक है। बिल्कुल आप क्या लिखोगे, -1 की पावर n और a की पावर n लिखोगे, ठीक है, लिखो -1 की पावर n, a की पावर n, -1 की पावर n, a की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू आप लिखोगे ax प्लस b की पावर -n-1, ax प्लस b की पावर -n-1। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x माइनस a की जगह पे क्या है 1 है, अब b की जगह पे क्या है a बैठा है, ध्यान से सुनना, बहुत चालाकी से अपना काम करो तभी हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मिलेगा माइनस का 1/2a मिलेगा, और इसका करेंगे तो इसका क्या होता है -1 की पावर n, तो लिखो -1 की पावर n लिख दो, ठीक है, a की पावर n, a क्या है, a जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो a की जगह पे 1 डालोगे, तो 1 की पावर n लिखोगे, और यहाँ से लिखोगे n फैक्टोरियल लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे ax प्लस b, मतलब आप लिखोगे x माइनस ए की पावर -n-1 लिखोगे। क्लियर है, क्लियर है, देखो कुछ नहीं है, ये बदल नोटेशन बदला है, यहाँ पे हम यहाँ a जो है वो b है, और यहाँ जो a है वो x का कोफिशिएंट है, तो नोटेशन में तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे ये मैच हो रहा है, ठीक है, कैसे हम इसको लिंक कराएंगे। यहाँ पे ax प्लस b, मतलब यहाँ a क्या है, x को कोफिशिएंट है, तो ये वाला a मत उठा के पकड़ लेना, ठीक है, यहाँ x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो हम देखेंगे इस फॉर्मूले में a की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यहाँ b की जगह प्लस b है, यहाँ b की जगह पे क्या है माइनस a है, तो जहां b रहेगा वहां पे क्या करोगे माइनस a पुट करोगे, ठीक है, बोलो समझ में आया। चलो तो इसी तरह इसको देख के बताओ, यहाँ पे बताओ a की जगह पे क्या होगा, a की जगह पे x का कोफिशिएंट होगा 1, b की जगह पे a होगा, तो जहां a होगा वहां 1 बैठाएंगे, जहां b होगा वहां पे a बैठाएंगे, ठीक है, बैठाओ यहाँ से, तो लिखोगे माइनस का 1/2a लिखेंगे, dn x प्लस a की पावर -1, तो आप लिखोगे -1 की पावर n, और फिर लिखोगे a की पावर n, तो a की पावर n मतलब 1 की पावर n लिखोगे, ठीक है, 1 की पावर n लिखोगे, 1 की पावर n लिखने कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन हम यही पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल लिखेंगे,
ये नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा मेंशन कर लेना तुम लोग तो, n फैक्टोरियल और x प्लस a के पावर माइनस n माइनस वन। क्लियर है? माइनस वन क्लियर है ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस वन, यहाँ माइनस वन कहाँ लिखे समझ जाओ कि नहीं? चलो माइनस वन वहाँ हो गया। ठीक है, माइनस n माइनस वन, अभी अगले पेज पे करेंगे इसको। क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी बताओ, आगे चले। समझ में आया? ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? देखो दोनों में कॉमन है तुम्हारा माइनस का 1/2a। क्या कॉमन है आपका? दोनों में कॉमन है 1/2a। क्या है कॉमन बताओ? दोनों में कॉमन है। ठीक है, हाँ दोनों में क्या कॉमन है बताओ? दोनों में कॉमन है आपका, ठीक है ना? तो दोनों के वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है 1/x प्लस ए माइनस 1/x माइनस ए। सॉल्व करो, इसको वैल्यू रखो तो 1/2a है, 1/2a है तो करेंगे x तो कट जाएगा, कहाँ माइनस दे रहा है यहाँ? x माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1/2 तो बाहर कर लिए ना। खैर कोई बात नहीं है। माइनस का थोड़ा सा लोचा दे रहा है क्या ये? देखो माइनस का कहीं दिक्कत है? ए माइनस एक्स है और एक्स माइनस ए किया है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, यहाँ क्या किया है? एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अच्छा तभी वही से चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं है। एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए किया है ना, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, तभी तो आंसर सेम आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं आगे आगे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये माइनस कहाँ से आ गया, यही तो सोच रहा है, ये मिस्टेक है, ये माइनस आया कहाँ से जबकि हमको दोनों वैल्यू तो सेम ही है। बीच वाला माइनस कहाँ से आ गया? आहा, यहाँ पे प्लस था ना बच्चा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहेगा। भाई कोई मुझको बताने वाला नहीं है यहाँ पे। चलो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था ना। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 1/2a कॉमन है, 1/2a कॉमन लेंगे, माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन कॉमन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम क्या लेंगे? 1/2a कॉमन लेंगे। देखो क्या लेंगे कॉमन? 1/2a कॉमन लेंगे, 1/2a कॉमन लेंगे, फिर क्या लेंगे? एन फैक्टोरियल कॉमन लेंगे। ठीक है, 1/2a कॉमन लेंगे, फिर क्या लेंगे? एन फैक्टोरियल, माइनस वन की पावर एन भी लेंगे, माइनस वन की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, माइनस वन की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा बताओ? अंदर जो बचेगा वो तुम्हारा बचेगा 1/x माइनस ए की पावर एन माइनस वन एन प्लस वन, और यहाँ से भी बचेगा 1 + x की पावर एन प्लस वन। ठीक है, हमको मिलेगा 1/x माइनस ए, हमको मिलेगा 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए की पावर हमको मिलेगा एन प्लस वन, एन प्लस वन, फिर माइनस मिलेगा 1 माइनस मिलेगा कि प्लस मिलेगा? यहाँ माइनस होगा वो प्लस होगा, यहाँ तो माइनस ही होगा ना, ये तो माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो हम लिखेंगे ये माइनस होगा बच्चा, और यहाँ से मिलेगा प्लस, और x माइनस ए के पावर x प्लस ए के पावर n प्लस वन, वो माइनस से तो नीचे आ जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका क्या आएगा फाइनल? 1/2a माइनस वन की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल 1/x प्लस ए की पावर n प्लस वन माइनस 1/x माइनस ए की पावर n प्लस वन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आया है। ठीक है, कुछ नहीं था, देखा जाए तो कुछ नहीं था, बस आपको ये पकड़ना है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि हमारे पास इसका कोई रूल नहीं होता है ना। डेरिवेटिव हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने अनंत डेरिवेटिव का ये तो पढ़ा है ना बच्चा, ये तो पढ़ा है, और ये तो पढ़ा है ना, तो उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल उसका हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना? क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ, जल्दी बताओ अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरी बात आपको समझ में आ। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आप नौ जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को पहले करेंगे, उसको याद करेंगे उसका डेरिवेशन क्या है, और फिर उसके बाद आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? फिर उसके बाद आपको ये करना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन को अटैक करना है उन नौ रिजल्ट के अकॉर्डिंग। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बार होते हैं कि वही नौ में से कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पे हमारा अटैकिंग पावर कैसे होगा, तो ये सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चले आगे चले, आगे चले बोलो। चलो तो आगे चलते हैं। ठीक है, देख लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? आगे चलो, फाइंड बाई एन, ये भी क्वेश्चन देखो है,
अभी नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कभी पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं भाई। y n मतलब nth डेरिवेटिव, इफ y इज इक्वल टू कितना दिया है, y इज इक्वल टू दिया है 1/1 माइनस का 5x, 1/1 माइनस का 5x प्लस का 6x², ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1/1 माइनस का 5x प्लस का 6x², ये आपको दिया हुआ है बेटा। और इसको आपको सॉल्व करना, तो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले देखो अप्रोच क्या लेना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अप्रोच ये लेना है 1 माइनस का 5x प्लस का 6x², तो पहले इसको फैक्टर में करो, ठीक है। आओ फैक्टर करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जो y लिखा है उसको ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये लिखा है 1 माइनस का 5x प्लस का 6x², इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस का 5x प्लस का 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस का 6x प्लस का x प्लस का आप 2 3 कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो होगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। इसको आप 2 3 कर लीजिए तो सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको 2 3 कर लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3x प्लस का 1, और यहाँ से हम 6 कॉमन में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x प्लस का 1 माइनस का 1, हाँ 3x माइनस का 1, ठीक है। हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा 3x माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 मिलेगा, यहाँ से हमको 3x माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ से 2x माइनस 1 मिलेगा। ये वैल्यू उठा के वहाँ रख दो, तो यहाँ से हमको मिलेगा y इज इक्वल टू, हमको मिलेगा 1 लिखेंगे 3x माइनस 1, और फिर लिखेंगे 2x माइनस 1, क्या लिखेंगे 2x माइनस 1, क्या लिखेंगे बच्चा 2x माइनस 1, ठीक है ना, सही है। इसको हटा देते हैं पूरा, लिखेंगे 2x माइनस, फिर वही बात देखो फिर से आ गई, फिर वही बात है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना, मतलब सबसे पहले ऐसे ब्रेक करो, फिर इसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करो। आओ चलो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है, 1 जो ये 1 लिखा है 1/3x माइनस 1 2x माइनस 1 लिखा है ना, 3x माइनस 1, और फिर क्या लिखा है 2x माइनस 1, इसको आप ऐसे लिखो प्लस इज इक्वल टू लिखो, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू आप लिखोगे a अपॉन क्या लिखोगे 3x माइनस 1 प्लस b अपॉन लिखोगे 2x माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिखोगे। इसको एलसीएम ले लो, जैसे आप एलसीएम लिखोगे तो लिखोगे 3x माइनस 1, यहाँ से क्या मिलेगा 2x माइनस 1, यहाँ से एलसीएम लिखोगे a, यहाँ से लिखोगे 2x माइनस 1 प्लस b, यहाँ से लिखोगे 3x माइनस, ये सब बहुत तेजी से आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये तेजी से नहीं आ रहा तो फिर मतलब क्या है हमारे पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं। ये देखो इससे कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा a, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करो a का, जैसे आप a का मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे a का मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2ax माइनस का a प्लस 3bx माइनस का b मिलेगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 2a प्लस का 3b मिलेगा, और यहाँ से हमको प्लस मिलेगा माइनस a और माइनस बी मिलेगा, ठीक है। हमको मिलेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मिलेगा माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ जीरो मिलेगा, सॉरी यहाँ जीरो मिलेगा, और यहाँ मिलेगा, इक्वेट कर रहे हैं ना, x वाला इधर तो है ही नहीं, इधर x वाला, इधर बिना x वाला 1 है, तो इक्वेट कर दिया। हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे इसमें हम 2 से मतलब 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, प्लस 3b इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से 2 से करेंगे तो माइनस का 2a माइनस का 2b इज इक्वल टू 2 मिलेगा, सॉल्व करेंगे कट जाएगा, माइनस का 3 मतलब प्लस 3b है माइनस का 2b है, तो घटेगा तो कितना मिलेगा b मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा 2, b की वैल्यू हम यहाँ उठा के रखेंगे तो हमको मिलेगा माइनस a, और फिर क्या मिलेगा b की वैल्यू 2 रखेंगे 2 इज इक्वल टू 1, तो माइनस a इज इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 2, फाइनली कितना मिलेगा 3, a की वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। a की वैल्यू माइनस का 3, b की वैल्यू 2, ठीक है। a की वैल्यू माइनस का 3 उठा के वहां रख देंगे, ठीक है ना, क्या रखेंगे वहां उठा के रख देंगे। a की वैल्यू जो मिला है, a की वैल्यू मिला है माइनस का 3, और b की वैल्यू कितना मिला है 2 मिला है, बिल्कुल, तो उठा के रखेंगे वहां पे। आइए वहां पे रखते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो a की वैल्यू माइनस का 3 रखेंगे, माइनस का 3 अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है। तो y इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का 3 अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है, बिल्कुल माइनस का 3 अपॉन 3x माइनस 1, क्या मिलेगा माइनस का 3 अपॉन 3x माइनस 1, अब b की वैल्यू कितना है 2, तो 2 अपॉन 2x माइनस 1 क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा 2 अपॉन 2x माइनस 1, ये हमको मिलेगा, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे y इक्वल टू चलिए माइनस का 3
और यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस वन की पावर -1 और 2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस वन की पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 3 और लिखेंगे 3x माइनस वन की पावर -1 और 2 और 2x, फिर वही फॉर्मूला देके लगेगा, ठीक। फिर वही फॉर्मूला कौन सा, ये वाला लगेगा। बस इतना ध्यान रखो कि कैसे क्वेश्चन देखो बन रहा है, अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा हैक्टिक तो नहीं है। कौन से लगेगा, फिर से यही लगेगा 1/x, जो इसका होता है -1 की पावर n, a की पावर n इंटू s की पावर -n-1, ठीक है। रट जाओ, जब भी क्वेश्चन लगाओ मेरे सामने तो एकदम रटे हुए रहो, ठीक है, रट्टू तोता की तरह बन जाओ। क्या लिखेंगे, 1/dn लिखेंगे ax प्लस b की पावर, जो -1 होता है वो होता है क्या है, क्या होता है बताओ, वो आपका होता है a की पावर -1 की पावर n। पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे -1 की पावर n, फिर क्या लिखेंगे बेटा, हाँ बिल्कुल, आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर n, ठीक है। फिर लिखेंगे a की पावर n, ठीक है। फिर लिखेंगे n फैक्टोरियल, लिखेंगे और फिर लिखेंगे ax प्लस बी की पावर -n-1, ये लिखेंगे, ठीक है बच्चा। अभी यहाँ से मैच कराओ, जब हम dn y निकालेंगे, dn y निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे -3 dn 3x -1 की पावर माइनस, बच्चा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी देखो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे dn 2x -1 की पावर -1, ठीक है बच्चा। यहाँ पे देखो ax प्लस बी क्या है, ax प्लस बी, a की जगह पे क्या है 3 है, मैच कराओ ना, इससे इसे मैच कराओ, a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे क्या है -1, तो बैठाओ यहाँ पे, लिखोगे -3 इंटू, लिखोगे -1 की पावर n इंटू a की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 की पावर क्या लिखोगे n इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल लिखोगे, इंटू लिखोगे, क्या लिखोगे 3x -1 की पावर -n-1। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा ना, दैट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देन यू कैन डू, अदरवाइज यू आर डूइंग टू फेल इन दैट टाइम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला को याद करना हमारे लिए जरूरी है, अदरवाइज वी आर फेल्योर, हम फेल्योर हैं, हमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला अपने आप याद आएगा। प्लस 2 लिखेंगे, इसका करेंगे, ये की जगह पे क्या है 2 है, तो लिखेंगे आप क्या लिखोगे, ठीक, पहले तो लिखोगे -1 की पावर n लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 2 की पावर n लिखोगे, फिर क्या लिखोगे बच्चा, ये नीचे लिख दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हम किसी पेज में यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से होगा आपका 2 की पावर n हो गया, फिर इसके बाद लिखेंगे n फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2x -1 की पावर -n-1, ठीक है। और सब में कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे तो -1 की पावर n कॉमन है, फिर क्या कॉमन है n फैक्टोरियल कॉमन है, और फिर हमको अंदर मिलेगा -3 अपॉन ये 3 की पावर n, तो 3 की पावर n+1, 3 की पावर n+1, और यहाँ से मिलेगा 3x -1 की पावर n+1, ये मिलेगा, और फिर प्लस यहाँ से देखिए -1 की पावर n कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर n, तो 2 की पावर n+1 अपॉन 2x -1 की पावर n+1। बच्चे एक बार ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, और यहाँ n है, तो पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर n+1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ क्या है 3 की पावर n है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 की पावर n+1 हो जाएगा, और ये खुद दोनों माइनस में तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी देखो खुद माइनस में तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे ये आंसर आया है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बोलो अगर कोई डाउट है तो, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार आंसर मिला लूँ, n फैक्टोरियल -1 की पावर n 2 की पावर n+1 अपॉन 2x -1 की पावर n+1, सही है, -3 की पावर n+1, बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितना बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हो तुम, कितना बढ़िया आंसर लेकर आए हो। 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने किया और कुछ भी नहीं था, दोनों क्वेश्चन में कुछ था, बोलो कुछ था कुछ, हाँ भले ही एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन लग रहा है आपके सामने, आपको लग रहा है कि ये टफ है, आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि टफ है, ठीक है। बिल्कुल पहले आप फॉर्मूला को डिराइव करो, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और उसके बाद आप आओ यहाँ कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, बोलिए आगे बढ़े बाबू, बेटा आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
बेटे एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चा, कि मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिस तो होना चाहिए। और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, अगर रिलेटिव देखे ना, रिलेटिव अगर देखा जाए, इसमें जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, सारे सारे टॉपिक आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस का होना, ठीक है ना। विश्वास मानिए, प्रैक्टिस का होना इतना जरूरी है, आप सोच नहीं सकते, प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस करिए, नहीं आता हम है ना यहाँ पे, हम आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे बच्चा, ठीक है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए आपके सामने क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखो अभी अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी ये बिल्कुल मत समझना कि ये आपके मतलब नहीं है, क्या है, बिल्कुल नहीं। अभी आपको इसमें बहुत सारी चीजों को समझना है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आप इसको देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं रखेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आपको बस खाली बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है, कैसे ये व्यक्ति कर रहा है, कैसे ये आदमी कर रहा है, कैसे इंसान कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चा है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x by i, tan इनवर्स ऑफ x by y, x by a, tan इनवर्स ऑफ x by a। ये पूर्वांचल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2014 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपको सोचो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है, ठीक है ना। आपको क्या पता है, मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ, आपको पता है, ठीक है। बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आप इसको देखिए, सोल्यूशन करिए, ठीक है। पहली बार में तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई, x बाई ए, ठीक है ना। बच्चे हमारे पास tan इनवर्स का कोई आज तक डेरिवेटिव बना ही नहीं, हम 9 ही पढ़े हैं ना आपके सामने, क्या उसमें कहीं tan इनवर्स है? कहीं भी tan इनवर्स नहीं, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला बनेगा? आपको सोचो, क्या इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने है? नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर nth डेरिवेटिव देखिए अपने आप बनेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग एबव with respect to above with respect to x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dy by dx, यहाँ से मिलेगा ddx ऑफ, क्या मिलेगा, ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x by a मिलेगा। बच्चे इसको सॉल्व करोगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x बाई ए का होल स्क्वायर, जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिवाइड करते हैं और यहाँ से लिखेंगे x बाई ए। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डी ऑफ एक्स बाई ए का क्या होगा, 1/a होगा। बच्चा एकदम देखो, मैं मेरे साथ आप जुड़े हैं तो कम से कम डिफरेंशिएशन तो कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या tan इनवर्स x है, बोलो। वो तो tan इनवर्स x बाई ए है ना, उसी को आपको x मानना, और जिसको आप x मानते हो उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं। उसको मैंने x माना, उसका मैंने डिफरेंशिएट करके फिर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा प्रोसेस कहीं नहीं जाएगा। याद रखना, पूरी डिफरेंशिएशन में जो हम फॉर्मूले याद किए हैं हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हम x मानते हैं, और ये ध्यान रखना कि जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या x बाई ए है, तो x होता है लेकिन यहाँ पे क्या x बाई ए है, तो x होने की वजह से हम यहाँ पे तो x ही मानेंगे, लेकिन मानेंगे तो फिर उसका फिर से हम डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से a से एक a चला जाएगा, यहाँ से मिलेगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बिल्कुल बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे सामने, ठीक है। अब नीचे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे देखिए ब्रेक किया जा रहा है, ये भी एक लॉजिकल बातें हैं, ये भी एकदम लॉजिकल बातें हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से आपको पता भी होगा, बिल्कुल ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप जो ये y बराबर लिख रहे हैं y1, मतलब इसको हम कह सकते हैं y1 कह दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको y1 कह दीजिए। y1 मतलब पहली बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है।
y1 मतलब पहली बार डिफरेंशिएट किया गया है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको देखिए मैं ऐसे लिखूंगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस न करके माइनस करेंगे आई एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ क्या होगा, आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा काम बना देगा ए अपॉन ए माइनस आई एक्स, ए अपॉन ए माइनस आई एक्स लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे ए प्लस आई एक्स लिखेंगे, ठीक है बच्चा। इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ अब ये ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, फिर हम यहाँ, अब यही तो बात है ना, y1 है यहाँ पे, इसको हम फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से आपका नाता तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना, और इसको छोड़ना भी नहीं है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन लिख सकते हैं ए माइनस का आई एक्स लिखेंगे और प्लस बी अपॉन ए प्लस का आई एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम ए लिखेंगे ए, और यहाँ से डायरेक्टली हम लिखते हैं ए, और ए प्लस का आई एक्स लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे ए माइनस का आई एक्स लिखेंगे, एलसीएम बोला इससे पूरा कर जाएगा, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा वो लिखने की। यहाँ से क्या करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ए हो जाएगा और प्लस बी ए हो जाएगा, प्लस एक्स वाला कॉमन लीजिए, एक्स वाला, तो ए आई हो जाएगा माइनस का बी आई हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ए आई माइनस का बी आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ए आई माइनस का बी आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ आई कॉमन ले लीजिए, आई जैसे कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस का बी इज इक्वल टू जीरो, आई तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए माइनस का बी क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस बी ए प्लस बी ए इज इक्वल टू ए होगा, ए कॉमन लेके काट दीजिए तो ए प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, वन मिलेगा। इसको यहाँ से क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी मिलेगा, यहाँ पे इसके ए की जगह पे क्या करिए, बी कर दीजिए, तो बी प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो टू बी इज इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, वन बाई टू मिलेगा। बी की वैल्यू कितना मिल गया बेटा, बी की वैल्यू वन बाई टू मिल गया, तो जितना बी है उतना ए ही है, तो ए की वैल्यू भी कितना मिलेगा, वन बाई टू मिल जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितना मिलेगा, वन बाई टू, बी की वैल्यू कितना मिलेगा, वन बाई टू, तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ उठा कर देंगे तो हमको y1 बराबर मिलेगा ए अपॉन टू ब्रैकेट में ए माइनस का आई एक्स मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा ए, ठीक है। यहाँ बी की जगह पे भी क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, तो गलती हो गया, ए नहीं होगा, ए कहाँ से आएगा, ए की जगह पे तो वन बाई टू ही है ना, ए नहीं होगा बच्चा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए कहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ए नहीं लिखेंगे, ए तो आएगा, ए की जगह पे वन आएगा, ठीक है ना, ए की जगह पे क्या आएगा, वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन, और यहाँ से लिखेंगे वन अपॉन टू और ए, ठीक है, वन अपॉन टू और फिर क्या लिखेंगे, ठीक है ना, वन अपॉन टू, अभी क्या लिखेंगे, ए प्लस आई एक्स, क्या लिखेंगे, ए प्लस आई एक्स लिखेंगे, क्लियर है ना बच्चा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ हमको मिला y1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस का आई एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट में a प्लस का आई एक्स, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमको मिलेगा एन, अब इसका हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस का आई एक्स, लेकिन हम x माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें x पॉजिटिव हमेशा रखना है, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें x को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले तो माइनस लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे आई एक्स माइनस का ए लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 1/2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे आई एक्स प्लस का ए लिखेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से हमारा nth डेरिवेटिव जो निकालेंगे तो डी एन वाई एन लिखेंगे, वाई एन वन, यहाँ से लिखेंगे -1 की पावर n, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डी एन वाई, nth डेरिवेटिव निकालना है, जब nth निकालना है तो dn-1 निकालिए, फिर क्या निकालेंगे वो, ठीक है, n-1 टाइम्स करिए इसको, डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हम इसको डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स, तभी तो, क्योंकि हमको n लाना है, एक बार तो हम पहले ही डिफरेंशिएट कर चुके हैं और हमें nth डेरिवेटिव ही लाना है बच्चा, एक बार हम पहले डिफरेंशिएट कर दिया, अगर एक बार हम अगर इसको हम n बार करेंगे तब तो n+1 टाइम्स न हो जाएगा, तो हम ऐसा करते एक कम करते मतलब n-1 टाइम, तो यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंशिएटिंग एबव, डिफरेंशिएटिंग एबव, ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई दिक्कत होगा, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग एबव n टाइम्स की n-1 टाइम्स, तो n-1 टाइम्स करेंगे तो यहाँ yn हो जाएगा, तो dn y कर सकते हैं फिर yn कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे -1/2 बाहर हो जाएगा, dn-1 ix माइनस ए होगा और प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से लिखेंगे dn-1 और ix प्लस का a। बच्चे हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस dn ax प्लस b की पावर -1 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a की पावर n इंटू आपका होता है ax प्लस b की पावर -1 माइनस n होता है, ठीक है ना, यही होता है कि नहीं होता है बच्चा। तो यहाँ हम कितनी बार कर रहे हैं n-1 टाइम्स कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ n-1 लिखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से y1 मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, इसको अगर अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे x ही है, a की जगह पे i है, तो लिखेंगे -1 की पावर n, ठीक है ना, क्या करेंगे माइनस, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट में ना करके हमें ये वाला ब्रैकेट लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, लिखिए -1 की पावर n लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1 की पावर n n-1 क्योंकि n-1 का टाइम्स कर रहे हैं तो -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, इंटू लिखेंगे a की जगह पे क्या i है तो लिखेंगे i की पावर n-1 लिखेंगे और ax प्लस b लिखेंगे पावर -1 माइनस n-1, ठीक है, ये पहला वाले का हुआ। दूसरे वाले का लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -1 की पावर n-1 यहाँ से और यहाँ से लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे और इंटू आई है यहाँ पे की जगह पे आई की पावर n-1 और यहाँ से लिखेंगे ax प्लस बी कहाँ से आ गया, अरे राम राम सब कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, ए नहीं होगा यहाँ पे आपका फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे ix माइनस ए लिखेंगे ना, ix माइनस ए और यहाँ से लिखेंगे ix प्लस ए के पावर -1 माइनस n-1, ठीक है बच्चा। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से i की पावर n-1 है ना, हाँ -1/2, दो सब में कॉमन क्या है बेटा, सब में देखो पहले तो 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लिया, फिर -1 की पावर n-1 कॉमन ये भी ले लिया और फिर n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन है, n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया, ये सब कॉमन ले लिया और i की पावर n-1 है तो i की पावर n-1 यहाँ पे हम कॉमन वो भी ले रहे हैं, ठीक है, i की पावर n-1 ये भी हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या मिलेगा, सब तो कॉमन ही ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ से ix, अंदर क्या बचेगा, सबको यहाँ से माइनस करेंगे तो -n प्लस n हो जाएगा, तो 1 से खत्म हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा -n मतलब 1 अपॉन मिलेगा ix माइनस a के पावर n मिलेगा और यहाँ से फिर आपको मिलेगा प्लस, ठीक है, ये माइनस है ना, ये माइनस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ix प्लस a के पावर n हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत बढ़िया आंसर भी आया है, कोई खास देखिए ये आंसर भी है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है बच्चा, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया x माइनस ए की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -n प्लस 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 से कट जाएगा, -n बचेगा, उसको मैं नीचे ला दिया हूँ, +n हो गया, ठीक है। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है जो मैंने बताया, अगर मैं ही यहीं पे टाइम वेस्ट करने लगा, टाइम वेस्ट इन द सेंस का मतलब बहुत ज़्यादा देखिए समझाना यहाँ पे है नहीं, ये सब कैलकुलेशन है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप थोड़ा भी बहुत भी अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देते तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट इज पॉसिबल इफ यू आर वर्किंग हियर, इफ यू आर प्रैक्टिस हियर, ठीक है, इफ यू आर डूइंग ए प्रैक्टिस देन मैथमेटिक्स इज नॉट टफ ऑन यू, ठीक है, कुछ भी नहीं टफ है बेटा, कहाँ टफ है, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं इसका आंसर भी ला लेता हूँ एक बार, जिससे कि हम भी कंफर्म हो जाएं इसका आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल इसका आंसर देख लिया जाए, ठीक है। 1/2 आप ऐसे कर सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, आई की पावर n बोला ही है, 1/2 आई, अच्छा x माइनस ए आई तोड़ा जाना चाहिए था, हमने उल्टा तोड़ दिया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 1/2 है, यहाँ से कर सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर कुछ और ये लाने का प्रयास किया, बट इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए बच्चा, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लोगे ना, उम्मीद करते हैं कि कर लोगे, आगे बढ़ें, बोलो रे भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के, ठीक है। और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। अभी हम लोग और इस पे एक क्लास और लेंगे, जिससे कि हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास हम और लेंगे जिससे कि हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटे, सारे क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करेंगे बस आप भी मेरे साथ ऐसे भी बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बच्चा है, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल बोला है, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये भी आया हुआ है। लिखा है इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो फिर कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है, प्रूव दैट आपको ये प्रूव करना है P प्लस डी टू पी, P प्लस डी टू पी प्लस डी थीटा टू इज इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी के पावर 3, क्या लिखेंगे, पी के पावर 3, ये है आपके सामने, ठीक है। इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन प्रूव दैट हमको पी प्लस डी टू पी अपॉन डी थीटा टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 3 होता है, ठीक है बच्चा। क्लियर है, ये जो चीज मैंने लिखा है एकदम क्लियर है आपको, बोलो अगर क्लियर है तो आगे चलें। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, क्वेश्चन ही है ये, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए दिया क्या है, आप खुद सोचो ये दिया क्या है, खुद से ही सोचो। आपको दिया है पी स्क्वायर, देखिए सोल्यूशन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपको दिया है कि पी स्क्वायर इक्वल टू दिया है बेटा, क्या दिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, प्लस बी स्क्वायर दिया है, और फिर दिया है साइन स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। ए स्क्वायर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा दिया है। बेटा आपको डी टू पी डी थीटा टू यही से अंदाजा लगाना है कि पी को ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग एबव, डिफरेंशिएटिंग एबव, बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है, एबव विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डी थीटा और यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चा, यहाँ से लिखेंगे डी डी थीटा लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर और यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे एक बात आप बताइए, पी स्क्वायर का जो ddx होता है वो होता है 2p होता है, ठीक है। और जिसको मानते हैं हम उसका फिर करते हैं, तो dp d थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ से लिखेंगे d थीटा लिखेंगे और cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चा। यहाँ से बी स्क्वायर कांस्टेंट है और यहाँ से लिखेंगे डी थीटा लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos थीटा को आप t मान लीजिए, जिसको माने उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से a लिखेंगे, cos थीटा को अगर t मानते हैं, मतलब कुछ भी मानते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, और फिर जिसको माने हैं उसका हम फिर से करते हैं, तो cos थीटा का फिर से करेंगे। ये सब बड़ी, मतलब आप ये सोचो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है, cos थीटा को t मान लीजिए ना, और जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो मैंने लिखा 2t और t का फिर से कर रहे हैं। यहाँ से देखिए प्लस लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे 2 साइन थीटा, और जिसको मानते हैं उसका फिर से करते हैं डी थीटा वन साइन थीटा। क्लियर है ना बच्चा, बच्चे एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, 2 ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा लिखेंगे, प्लस यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। दो यहाँ और दो यहाँ, सब काट दीजिए। तो फाइनली देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से दो हम कॉमन लेके इस वाले दो से काट दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पे मिलेगा p मिलेगा, dp d थीटा मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलेगा a स्क्वायर cos थीटा, a स्क्वायर cos थीटा मिलेगा, प्लस फिर क्या मिलेगा, अच्छा माइनस है तो माइनस कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, माइनस आगे कर लीजिए, साइन थीटा लिख लीजिए और आगे बढ़िएगा। तो 2 कॉमन ले लिए हैं और कॉमन लेके हटा भी दिए हैं, तो बी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा
लिखेंगे। क्लियर है ना? तो लिखेंगे ये चीजें। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है बच्चा? चलो बहुत अच्छी बात, इतनी अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक है। हाँ, एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये चीजें आ रही हैं, ठीक है ना? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आप यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, आप लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आप ये करो केवल 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो 2 है, उस नीचे वाले 2 को हम उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2p dp थीटा, ठीक है? ये हो जाएगा 2p और dp d थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से समझ में आया। हम इसको अगेन मतलब दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये सब बड़ी बात है। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तैयार हो जाइए कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा डी डी थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2p हो जाएगा, dp d थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे साइन 2 थीटा लिखेंगे बच्चा, यहाँ क्या लिखेंगे साइन, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखेंगे साइन 2 थीटा लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि केवल हम ही पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ हवा पानी भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, हर एक स्टेप पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई भी अगर स्टेप आप स्किप करते हैं तो इतना जानिए कि वो स्टेप फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, फिर आपको रिवर्स में आना पड़ेगा। ये ऑनलाइन वीडियो की कह सकते हैं फायदा है, क्योंकि अगर हमको थोड़ी बहुत अगर समझ में नहीं आती तो फिर रिवर्स कर देते हैं और फिर से एक बार सुनने की कोशिश करते हैं तो हमको फायदा मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप चलिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम पूरा कंसंट्रेशन होकर इसका सोचिए कि कैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है? अब अच्छा यहाँ पर देखिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड बनेगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? 2 तो कांस्टेंट है ना, तो जो 2 कांस्टेंट है तो 2 तो हम बाहर कर देंगे, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर कर देंगे, तो 2p हो जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो इसका हम करेंगे तो d2p बाई d थीटा 2 हो जाएगा। अब फिर हम ठीक है, फिर हम 2p का करेंगे तो 2dp d थीटा हो जाएगा, और फिर dp d थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया? इसको हमने फर्स्ट बनाया, इसको हमने सेकंड बनाया, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड करके हम बना रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, इसका देखिए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, उससे तो कोई तो कांस्टेंट ही है। साइन 2 थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा into 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ से देखिए आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और ये वाला 2 काट देते हैं, तो फाइनली हमको मिलेगा p d2p d थीटा 2 मिलेगा, और प्लस dp d थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलेगा cos 2 थीटा मिलेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम p स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? p स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि हमको p की पावर 3 यहाँ पे देखिए लाना है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ में p स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? दोनों तरफ क्या करते हैं, p स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमें फायदा होगा ना, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर मतलब क्या है इसका, ठीक है? तो मल्टीप्लाइंग हम करते हैं बाय p स्क्वायर एंड ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई करते हैं p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, अगर हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे इस चीज में हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब हमको बस जो लाना है हम उसके बारे में सोच रहे हैं, इसके हम दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? मल्टीप्लाइंग बाई p स्क्वायर, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, p की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है? आप देखिए वहां पे dp d थीटा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या था, dp कहाँ था, ये था ना, p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर 3 d2p बाई d थीटा 2 क्या हो जाएगा, d2p बाई d थीटा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p, ठीक है? p स्क्वायर हो जाएगा, dp d थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है? अगर हम इस चीज को उधर लेके जाना चाहते हैं तो हो जाएगा p स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ से cos 2 थीटा माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर, मतलब p dp d थीटा हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, p dp d थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं।
अब पी डी पी डी थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 2, मतलब p की वैल्यू अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ से p dp d थीटा की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, वही मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। वही मैं लिखने जा रहा हूँ, p dp d थीटा की वैल्यू हो जाएगा sin 2 थीटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 4 हो जाएगा यहाँ से, इसकी जगह पे लिखेंगे, ठीक है, हम ये लिखेंगे p स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे cos 2 थीटा, और यहाँ से इसकी जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। ये क्लियर है ना बच्चा। पी डी पी डी थीटा की देखिए वैल्यू है यहाँ पे, देखिए पी डी पी डी थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना बच्चा, ये 4 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ये हो जाएगा p की पावर 3 d2 p बाई d थीटा 2, ये हो जाएगा बच्चा। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आपको दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों में cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लगा सकते हैं पी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये करेंगे, और यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर करेंगे, और अपन 4 करेंगे, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इससे कट सकता है, अगले स्टेप में काट दें, यहाँ से कट जाएगा, तो फाइनली को क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या है, आपका दोनों में कॉमन अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना, यही से मिस्टेक है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग, ठीक है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ से, ठीक है, पी स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसे इसको अरेंज किया जा सकता है। जैसे इसको देखिए कैसे लिख रहा है ये, हाँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा है, ये वाला लिख रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे, जैसे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, फिर क्या लिखा, माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और फिर प्लस लिखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया यहाँ तक। फिर यहाँ से देखिए माइनस का, यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एक साथ लिख दिया मैंने, और फिर ये वाला मैं एक साथ अलग लिख रहा हूँ, दूर लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस के साथ, तो माइनस बाहर ले लेते हैं पी स्क्वायर, और लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। और यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो हम लिखेंगे बी के, अच्छा ये होल स्क्वायर था क्या, यहाँ पे छूट गया है होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये है, ओपन करिए इसको बच्चा, इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो माइनस लिखेंगे बी के पावर 4 प्लस ए के पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बाहर जो लिखेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है ना बच्चा। चलो बहुत अच्छी बात, इतनी बात समझ में आया, अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, आगे क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल, आगे देखो करना क्या है, ये आप कर सकते हो यहाँ से, दोनों में हमारा कॉमन क्या है, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या है ए स्क्वायर, हाँ ये चीजें हैं यहाँ पे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप इसको ऐसे देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, p की पावर, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर है ना यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, उधर तो पी है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से आपका पी स्क्वायर था, ये पी है, और यहाँ से पी डी थीटा है, इसकी वैल्यू हम निकाले हैं, ठीक है। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे हम बता रहे हैं आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्टेप ले रहे हैं, कौन सा स्टेप ले रहे हैं, उस स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगले पेज पे चल रहे हैं, अगला पेज, ठीक है। अगला पेज है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये वाला, और क्या ले रहे हैं, और ले रहे हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। अब माइनस का पी के पावर 4, क्या ले रहे हैं, माइनस का पी के पावर 4, ठीक है। अब माइनस का ए के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे यहाँ से, हम यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, और फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और प्लस का क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से यूज हो रहा है, आइए क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिया है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो जहां हमारा पी स्क्वायर था ना बच्चा, आप समझिए इस बात को, जो हमारा पी स्क्वायर है ना यहाँ पे, उसी की जगह पे हम वैल्यू रख रहे हैं, कहाँ गया भाई, ये जो हमारा पी स्क्वायर है ना यहाँ पे देखिए बैक में, ये जो हमारा क्या है पी स्क्वायर है ना, इसके जगह पे, इसी की जगह पे हम वो वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। वो वाली जो वैल्यू दिया है जब हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मिलेगा हमको बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का हमको मिलेगा पी की पावर 4, क्या मिलेगा, पी की पावर 4, और फिर माइनस मिलेगा ए की पावर 4, और यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्लस बी की पावर 4 मिलेगा, और माइनस में मिलेगा हमको 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों यूज किया है, ऐसा मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि हमको पता है कि पी स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो ए स्क्वायर, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ पी स्क्वायर की वैल्यू दिया है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसी का हम यूज किए यहाँ पे, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, और हमारा मिलेगा कॉस के पावर 4 मिलेगा, कॉस के पावर 4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा थीटा, और प्लस साइन की पावर क्या आपको मिलेगा 4 थीटा, और यहाँ से मिलेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। और बाहर क्या मिलेगा, माइनस का पी की पावर 4 मिलेगा। बच्चे अगर इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab का फॉर्मूला बनेगा ये, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थी, मतलब इसको आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का पी की पावर 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का पी की पावर 4, और इधर क्या है राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपका क्या है, राइट हैंड साइड में पी की पावर 3 है, क्या है पी की पावर 3 है, और d2p बाई डी थीटा 2 है, ठीक है, ये था आपका। अब आप क्या करें, पी की पावर पी स्क्वायर से डिवाइड, पी की पावर 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसे पी की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको जानते क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा d2p बाई डी थीटा 2, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 3 माइनस का पी की पावर 4 अपॉन पी की पावर 3, ये कटेगा तो 1 पी बचेगा, उस पी को उधर ला देंगे तो d2p बाई डी थीटा 2 और प्लस का p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 3। देखो यही हमको लाना था कि नहीं, एम को प्रूव करना है कि नहीं, है तो बहुत ही सिंपल, थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान दोगे तो अपने आप वो बन जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बहुत आराम से करो, फिर भी देखो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आराम से करो ना हो जाएगा फिर भी, ठीक है, समझ में आया।
चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो भी आपको समझ में आया हो उम्मीद करते हैं आप इसको बढ़िया काम करेंगे। है देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेकिन क्वेश्चन को कैसे अटैक करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन बातों पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो हर तरीके से आपके लिए हर तरीके से तैयारी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे जब मिलेंगे इसमें एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम वाईएन को दिखाएंगे आपको। अभी हम इसमें एक लेक्चर और लेके आपको दिखाएंगे कि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना बच्चे? ठीक है बच्चे।